हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो ड्रीम चैनल है और ये 2 दिन का ड्रीम है जो मैंने देखा है। और मुझे एक ड्रीम से उतना कुछ ख़ास समझ में नहीं आया था, बट मैं कल जो ड्रीम देखी जब दोनों को मैं कनेक्ट की तो फिर मुझे इसका सारा मैं इसका सारा डिकोड कर पाई। मैंने एक फर्स्ट ड्रीम का मैं अपना बताती हूँ। उसमें ऐसा था ना कि मेरी एक फ्रेंड है जो आई थिंक वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, मुझे ऐसा लगता है उसके कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं, बट आई एम नॉट श्योर। बट वो सपने में मेरे बहुत बार आ चुकी है। कल भी वो सपने में थी। तो मैंने ना एक अपना फ़ोन में पासवर्ड लगाया हुआ है। अभी फ़िलहाल जो मेरे फ़ोन में पासवर्ड है बहुत दिन से जो मैं लगाई हूँ, तो वो एग्जैक्ट पासवर्ड को मैं ड्रॉ करके अपना फ़ोन का लॉक खोल रही हूँ। मैं सपना में ऐसे देखी और जो मेरी फ्रेंड थी सपना में मैं ऐसे देख रही हूँ कि उसका भी पासवर्ड सेम है और उसके पासवर्ड को देख के मैंने अपना वो पासवर्ड लगाया है। तो ये बात तो थी ड्रीम की, लेकिन मैंने इसे डिकोड किया है। मैं बहुत देर सोची कि इसमें से क्या डिकोड मैं कर सकती हूँ। गाइस, थोड़ा सा मेरा क्या है ना कि आवाज़ थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बात करके मेरा गला बहुत जल्दी सूख जा रहा है। तो हो सकता थोड़ा आपको अजीब लगे, बट इट्स ओके। अब मैं बताने वाली हूँ उस ड्रीम का मतलब जो मैंने समझा। समथिंग पासवर्ड यानी कि कोई चीज़ को खोलना, लॉक माने चाबी कि अगर हमको चाबी मिल जाए तो उस लॉक को हम खोल सकते हैं। मैं बहुत सोची कि सेम पासवर्ड है, मुझे जो जिस जगह तक पहुंचना है और बाकी डीएफ्स को भी जिस जगह तक पहुंचना है उसका चाबी एक ही है, अलग नहीं है। तो इस जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं जो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आता है, फर्स्ट जो मेरे दिमाग में आया वो है अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव इज़ द की। जो वो की है ना, अनकंडीशनल लव, वही है इस जर्नी की चाबी। ठीक है, इस जर्नी की चाबी वही है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा रखना है, भगवान से अनकंडीशनल लव करना है, खुद से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने मम्मी पापा से, सारे लोगों से, इस मदर नेचर से, एनिमल से, सबसे। ठीक है, तो कभी भी उस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये था पहला। बट स्पेशली इसमें मैं टीएफ के बारे में बोलूँगी, डीएम के बारे में, बिकॉज़ आगे जो सपना में आया वो डीएम से ही रिलेटेड था। तो ये उस ड्रीम का पहला कड़ी था। सबसे तो अनकंडीशनल लव आपको करना ही है, बट स्पेशली ये डीएम के लिए ही है। आपको डीएम से अनकंडीशनल लव करना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। आगे मैं देखी एक मंदिर भी था वहाँ पे, जहाँ पे मैं ये पासवर्ड खोल रही थी। तो एक मंदिर भी था पास में। मंदिर मंदिर एक पवित्र जगह है। ठीक है, सॉरी गाइज, पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता ना, तो इस टाइम में मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मंदिर क्या है, एक पवित्र जगह है। उसी तरह ये रिश्ता हमारा बहुत ही पवित्र है, एक डिवाइन कनेक्शन है। तो इसीलिए हमें हमेशा अनकंडीशनल लव में रहना है। ओके, अपने डीएम को अनकंडीशनल लव देना है। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे डीएफ्स क्या है, टेस्ट दे रही हैं और अभी सबका टेस्ट यूनिवर्सल टेस्ट लिया जा रहा है। बट क्या है ना, पहले मैं बहुत सारी कोई टेस्ट दे रही है तो मैं क्वेश्चन देखी तो बहुत मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। मैं तो इसे अटैम्प्ट ही नहीं करूँगी, मैं ऐसा अपना सीन बना रही हूँ। फिर एक डीएफ मुझसे कहती नहीं नहीं, तुम देखो तो लो एक बार, उतना हार्ड भी नहीं क्वेश्चन जितना तुम सोच रही हो। फिर जैसे ही मैंने वो देखा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन देख के लगा ना कि कुछ तो हल्का नॉलेज है मुझे इसके बारे में, और मैं अगर इसे अपने तरीके से अपने वर्ड्स में इस आंसर को लिखूं तो मैं एग्ज़ाम पास कर ही जाऊंगी। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो मैं बाद में बताऊंगी, किस तरह का टेस्ट आपसे लिया जा रहा है। तो उसके बाद मैं आगे देखी कि मेरा कार्मिक है। ठीक है, फिर मेरे सोलमेट को भी मैं देखी, और एक न्यू पर्सन भी है मेरे लाइफ में जो मेरे तरफ आना चाह रहा है। और एक जो पर्सनल लव मोमेंट्स होता है ना, तो उस तरह का उसके साथ में वो मेरे साथ में उस तरह का सीन उस टाइप का था, वो क्रिएट कर रहा था। जैसे कि वो पहले तो मैं देखी किसी और लड़की के साथ था, बट फिर वो मेरे साथ रहना चाह रहा है। बट मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है उसके साथ में। फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एकदम से। तो फिर मैं बोली नहीं नहीं, मुझे तो मेरा डीएम ही चाहिए। उसके बाद मैंने अपने डीएम को कॉल किया, बोला कि आपको आना होगा, क्योंकि उनको कहीं जाना था सपने में। तो फिर मैं बोली कि नहीं नहीं, आपको आना होगा, मुझसे मिलना ही होगा। फिर वो आए। फिर
मिले मुझसे। मेरी फ्रेंड थी, एक हॉस्टल टाइप से था वहाँ पे, मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी डीएफ रहती है उस टाइप से। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, बट ना हम दोनों को उस तरह का टाइम नहीं मिला था जो पर्सनल हम दोनों अपना मतलब उसमें डीएफ यानी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने डीएम के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बट वो हो ही नहीं पाया। मैं अपने सपने में देखी जैसे कि मेरा कार्मिक शांत है अपने लाइफ में, सोलमेट या फिर जो भी नए पर्सन आना चाहते हैं, जो भी सब अपनी अपनी जगह में शांत लग रहे हैं, बट मैं किसी के साथ में मेरा उस तरह का प्यार अभी और कभी हो ही नहीं पाएगा, और मतलब उस तरह का कनेक्शन बनेगा ही नहीं। और मुझे मतलब जिस तरह से मुझे अपने मेरे डीएम से प्यार है उस तरह से किसी और से होगा ही नहीं। सपने में मैं वो देख रही हूँ, और जो रियल बात भी है, वाकई में मुझे मेरे डीएम के अलावा किसी से मुझे प्यार नहीं होगा, ये बात मुझे पता है। और मैं मतलब उन्हीं को चाहती हूँ अपने हस्बैंड के रूप में। तो आप सब भी आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ यही चाहेंगी, बट आपके पास एक सपना के मतलब मैं समझ सकती हूँ एक फ्री विल टाइप से। आपका टेस्ट ये है कि आप फ्री विल ले सकते हो, अपना सकते हो कि आपको अगर सोलमेट के साथ रहना है या फिर कार्मिक के साथ रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आप उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकते हो, और बट मैं इसमें किसी को कोई सजेशन नहीं देना चाहती, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। बट मेरे ड्रीम के अकॉर्डिंग तो यही मुझे लगा कि मैं अपने डीएम से जिस तरह से प्यार करती हूँ उस तरह से मैं अपना प्यार किसी के लिए नहीं दे सकती। तो आई होप जिसको जिसको ये रेजोनेट करे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े, और मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। मैं तो चाहूँगी सब के सब अपने डीएम के साथ ही आगे बढ़े, बट आप खुद की दिल की भी सुनना। ओके, बहुतों का जर्नी डिफरेंट हो सकता है ना, तो मैं किसी के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकती, और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा फिर से डिपेंड हो जाएं, हील्ड ना हो, इस तरह का मैं बात नहीं बोलना चाहूँगी। तो आप सरेंडर कर सकते हो, और अगर आपको अपने डीएम से प्यार है तो आप उन्हीं से आप प्यार करो, और बात बाकी जो है आपके हाथ में है। मैंने अपना ड्रीम का जो बता दिया, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ कि ऑफकोर्स मुझे अपने डीएम के अलावा किसी और से प्यार नहीं हो पाएगा, और मैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा करती हूँ। और ये मतलब और ये कोई ऑब्सेस्ड वाला नहीं रहा अब, मैं पूरी तरह से हील्ड हो चुकी हूँ। बट फिर भी एक होता है ना कि अपना क्लियर चॉइस यूनिवर्स को दिखाना पड़ता है कि आपकी क्लियर चॉइस क्या है। तो इस तरह का ये टेस्ट है कि आपको यूनिवर्स को शो करना है कि आपकी क्लियर चॉइस क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर आपको अपना डीएम ही चाहिए तो आप यूनिवर्स को साइन दो, बट नॉट इन ऑब्सेसिव वे। ओके, और उसके बाद क्या था ना, इसी ड्रीम में आगे में मतलब ऐसा घर था, एक घर है, साइड में बेड है, और बीच में ना एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में एक कटिंग है घर में, और नीचे हम लोग पैर झुला रहे सबको मिलके, और मैं देखी कि अपना पैर धो रही हूँ, दोनों पैर। तो एक ये सपना, और भी कुछ मैं जो साइंस मुझे भगवान से मिले हैं, इससे मुझे पता चला है कि अब डीएम्स की लोअर चक्रा एक्टिवेट होने वाली है, या मैं बोलूँ तो शुरू हो गई है। तो उसके कुछ साइंस जो सपने में मैं देखी कि जो पैर है वो शो करता है हमारे लोअर चक्रा को, जो मैंने एक डीएफ से सुना था ये। और एग्जैक्टली मैं पैर भी उस तरह का झुला रही हूँ जो पैर क्या है, पैर हमारा लोअर पार्ट है ना, तो वो लोअर चक्रा एक्टिवेशन को शो कर रहा है। और इसी से रिलेटेड मैं और एक ड्रीम भी बताती हूँ, फिर साथ में मैं लोअर चक्रा के बारे में और थोड़ा सा आगे बताऊँगी। गाइडेंस शेयर करूँगी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना है। तो जो कल का सपना था वो स्पेशली मैं डीएम्स का देखी। उसमें क्या है ना कि अब डीएम्स की भी टेस्ट चल रही है साथ ही साथ में, ठीक है। डीएम्स की टेस्ट चल रही है बिकॉज़ उनकी लोअर चक्र एक्टिवेट अभी हो रही है। तो मैं देखी ना कि एक बॉक्स है, उसमें हम लोग, उसमें क्या है, मेरी माँ थी यानी कि वही एक डीएफ है, और हम लोग बहुत सारे डीएफ लोग देख रहे हैं उसमें। ये सारे डीएम्स को क्या किया गया है कि बॉक्स में बंद कर दिया गया है। फिर अचानक से एक अलग सा शक्ति आता है, आई थिंक वो सुप्रीम पावर जो भगवान का ही शक्ति का रूप था, वो कुछ इस तरह से उनके ऊपर में मतलब बम फूटा टाइप से जो ब्लास्ट होता है ना, उस बॉक्स में ब्लास्ट कर दिया गया, और सारे लोग मतलब ब्लास्ट कर गए, सारे डीएम्स वहाँ से निकल गए, सब एक बॉक्स से फिर निकल गए। पर हमने देखा कि किसी को कुछ नहीं हुआ, वो सारे बच गए, यानी कि फर्स्ट टेस्ट वो लोग क्रॉस कर गए। फिर दूसरा फिर से टेस्ट हम लोग गए,
बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। और पानी पानी भरा हुआ है, तो हम सब देख रहे हैं, तो सबको कूदना वहाँ में से, और जो डूब गया मतलब डूब गया, और जो बच गया तो बच गया। तो उसमें से सारे लोग निकल गए, बट एक डीएम क्या है ना कि अंदर डूब गया। फिर उसको देख के और भी एक दो डीएम क्या करे, खुद से डूबना चाह रहे हैं, बट हम लोग का रिएक्शन कुछ नहीं है, सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि वो डूब रहे हैं, तो फिर वो बच ही जाएंगे। इसका मतलब मैं ये समझी कि ये टेस्ट तो उनकी है, तो इसमें हमारा रिएक्शन तो कुछ होगा नहीं, उनको अपनी तरह से अपने टेस्ट को पास करना है, हमारा तो अपना देखना है, और तभी वो सीखेंगे अपने लाइफ में। दैट्स वाई हमारा रिएक्शन कुछ नहीं है, और हमें पता है कि वो बच जाएंगे, यानी कि वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। अगर वो टेस्ट में गड़बड़ हो जाते हैं, अपने डायरेक्शन भटक जाते हैं, तो एंजल्स खुद उनको सुधारेंगे और वो अपने सही रास्ते में आ जाएंगे। तो इस तरह से उनकी भी टेस्ट चल रही है, ठीक है। और इसमें जो दोनों के लिए है, मतलब दोनों की तरफ से जो मुझे एनर्जी पिक हुई है, वो भी मैं बताती हूँ। और ड्रीम्स में भी मैं मतलब ड्रीम में भी दोनों दिन का जो ड्रीम था उसमें भी और एक चीज़ मैं डिकोड की हूँ लोअर चक्रा से रिलेटेड। मतलब कि क्या है, थोड़ी सी जो सेक्सुअल इंटीमेसी जो होती है उसकी आपको मतलब थोड़ा सा वो एनर्जी आपको फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि हाँ कि का उनके साथ अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता, मतलब थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड करने का, तो अच्छा होता है। इस टाइप से थोड़ा सा आपको हो सकता है फील, बिकॉज इस टाइम में क्या है कि डीएम जो है उनको बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी, या फिर वो चाहते हैं अपने डीएफ्स के करीब आएँ, वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो आप अगर आपका उनसे बात होता होगा तो आप जान सकते हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, या फिर उस टाइप से रिलेटेड कमिटमेंट्स वगैरह देने का, शादी का, इस टाइप से वो सोच सकते हैं। और जैसे कि न्यू मून भी था, तो न्यू मून का एनर्जी भी वही है कि थोड़ा सा एक दूसरे की ओर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगता है। और जैसे कि लोअर चक्रा एक्टिवेट भी हो रहा है, तो ये एक साइन है, बट यहीं से उनकी एनर्जी अब ऊपर जाने वाली है उनकी बॉडी में। तो अगर आप उनके साथ में हो और मिलना जुलना होता है, तो हो सकता है आपको बोल सकते हैं उस टाइप से, बट आपको मतलब उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। वैसे में क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी अपनी बॉडी के अपर पार्ट में वो फिर फ्लो नहीं करेगी, फिर वहीं के वहीं दब के रह जाएगी, तो फिर उसके सारे चक्र एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर वो आपको कहीं जाने के लिए या फिर चलने के लिए, अगर टाइम स्पेंड करने के लिए बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल के मना कर सकते हो। और आपको खुद में भी अगर आपका मतलब रियूनियन नहीं भी हुआ है और ऐसे आपको एनर्जी पिक हो रही है, तो ये आपकी डीएम की एनर्जी है जिसे आप पिक कर रहे हो। तो आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में आपको ध्यान नहीं देना है, अपना माइंड ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना। अगर हल्का फुल्का आता तो ठीक है, लेकिन आप खुद को मतलब सोचना है कि नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं करना है, बिकॉज मैं ऐसा करूँगी तो फिर मतलब हमारे रियूनियन के लिए ही अच्छा नहीं है। और जो लोअर चक्र एक्टिवेशन का जो साइन है, वो मेरे डीएम ने मुझे खुद दिया, मतलब मैंने उनको एक गणपति जी गिफ्ट में दिया हुआ था, जब स्टार्टिंग में जब मेरी उनसे बात हुई थी दीपावली के टाइम में, तभी मैंने उनको दिया हुआ था। तो मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो ऐसे ही मैं मतलब मैंने कुछ उनको लेटर्स भी लिखा था, तो उनकी मतलब वो उस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, बट वो खुद ही से, मैंने कुछ बोला नहीं, बट वो अपने टेबल पे रखे हुए थे गणपति जी को, और फिर वो खुद से वीडियो कॉल में जाके दिखाए। तब फिर मैं देखी, ओह अच्छे से रखे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ। दैट मीन्स खुद एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि अब उनके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि उनकी लोअर चक्रा एक्टिवेट हो रही है। और इसके अलावा अब टाइम क्या है ऐसा टाइम आ गया है जिसमें आपको मिरर करेंगे, आपके डीएम आपको एग्जैक्ट मिरर करेंगे। और सबसे पहले तो मैं मतलब अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ कि मैं अपने डीएम से बात कर रही थी, तो एक थीम मैंने गलती से मतलब मैं डाल दी वो थीम, तो उस थीम में 2 स्वैन मुझे दिखे, मतलब एक साथ में थे, और 2 रिंग थे एक साथ कनेक्टेड थे, 2 हार्ट्स थे, 2 बर्ड्स थे। अचानक से आ गया, तो फिर मैं समझ गई एंजल्स का इशारा, मतलब अब क्या है, वो हमें मिरर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने आप से अनकंडीशनल लव करना है, और जितने भी आपको गाइडेंस सारे डीएफ से मिलती हैं, जिनको आप फॉलो करते हो, वो सारे चीज़ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। और आप भी उनको मिरर कर सकते हो, बट ज़्यादा वो करेंगे
बिकॉज़ आपको तो पता चल जाएगा, अगर कोई भी उनकी एनर्जी आएगी तो आप बैलेंस में आ जाओगे। तो इसका साइन भी मुझे मतलब एंजल्स ने दे दिया बाद में, कि मैं मतलब बहुत जगह, जैसे आज मैं 12 नंबर देखी, हो सकता है आपको भी ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, 12। फिर मैंने मिररिंग नंबर बहुत देखा, जैसे 4545, 3939, 1001, इस टाइप का, और भी 616, 515, 313। आज मैं बहुत ढेर सारा देखी मैं ऐसे एग्जैक्ट, मतलब मिरर नंबर्स। तो इससे साइन मिल गया मुझे। तो आई होप आप सबको भी दिख सकता है इस टाइप का नंबर्स। और हाँ, जो इससे रिलेटेड एक ड्रीम आया हुआ था, उस ड्रीम में एक एग्जैक्ट मुझे साइन मिले हैं कि आपका ट्विन आपको मिरर कर रहा है। वो ये है कि मतलब मैं जिस तरह से डांस कर रही हूँ, सेम उसी तरह मेरा डीएम भी सेम सेम डांस कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ। और हर एक एक स्टेप मुझे याद है सपने में, वो हर एक 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 स्टेप एकदम सेम, थोड़ा सा भी इधर से उधर गड़बड़ नहीं हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि वो एग्जैक्ट मिरर कर रहे हैं आपको। और ये बहुत बड़ा साइन है जो एंजल्स ने हमें बताया है। मेरे तरफ से मैं खुद से एक छोटा सा आप सबको टिप देने वाली हूँ, जो मैं खुद से एक्सपीरियंस की। इसी 2 दिन में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मतलब जब भी आपको कभी भी लगेगा कि मेरे डीएम मुझे मतलब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि मुझसे झूठ बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम झूठ बोलते ही हों आपसे। कभी कभी आप ओवरथिंक कर रहे होते हो, या फिर मतलब आपको वैसा लगता होगा, आप इल्यूज़न में चले जाते होगे, तो इस तरह का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो सिंपली आप क्या करना, अगर आपकी उनसे बात होती है, तो आप वीडियो कॉल करना, और वीडियो कॉल में उनका फेस देखना आप, क्योंकि आप उनकी फेस को देख के एनर्जी कैच कर पाओगे कि वो कितने, मतलब कितना सच बोल रहे हैं। उनकी इनोसेंस आपको उनके चेहरे से दिख जाएगी, क्योंकि मतलब हमारे अंदर उतनी अब आ गई है एबिलिटी कि हम देख सकते हैं कि किसके अंदर, किसके मन में क्या चल रहा है। तो और ऐसा आप फेस एक बार देख लोगे, या फिर नहीं भी बात होती है तो आप उस टाइम का फेस याद करना, कि जब आप मतलब जब आप उनको बहुत ज़्यादा इनोसेंस पाए हो कोई भी ऐसा सिचुएशन में, और आपको सच में वो जेन्युइन लगे हैं, तो इसमें क्या होगा कि कुछ भी नेगेटिविटीज़ आपके माइंड में आएगी, तो आप इजीली उस चीज़ को, उस फेस को याद करना, और बाकी सबको भूल जाना। ठीक है, तो आई होप आप सबके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहे, आपको हेल्प मिले, और ये गाइडेंस आपके काम आए इस जर्नी में। और जो भी रेजोनेट करे आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ काली, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। और कुछ भी ऐसा आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं जितना से जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी।